Hello everyone, welcome back to our channel and welcome to the daily Hindu newspaper analysis of 8 फरवरी 2026। जैसा कि आपको पता है कि हम इस वीडियो में द हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल डिस्कस करते हैं जो कि हमारे यूपीएससी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। यूपीएससी के एग्जाम के साथ साथ जो अपने इंडिया में अदर कम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं, जो स्टेट लेवल के एग्जाम होते हैं, उसके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। तो आज की हम वीडियो इसके अंदर डिस्कस करेंगे दो आर्टिकल। तो फर्स्ट जो आर्टिकल रहेगा वो हमारा क्या है, हमारा एक तरह से क्या है कि अभी क्या हुआ है, एक सेकंड, अभी क्या हुआ है कि जो हमारा कूनो नेशनल पार्क है वहाँ पर क्या एक चीता है जिसका नाम क्या है, आशा। उसने अभी 5 कब्स को क्या किया है, जन्म दिया है। यानी कि उसने 5 बच्चों को क्या किया है, जन्म दिया है। तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, पहले हम डिस्कस करते हैं जो आर्टिकल है उसमें क्या बताया गया है। तो आर्टिकल में बताया गया है जो एक चीता है जिसका नाम क्या है, आशा, जो कि कहाँ पर है, कूनो नेशनल पार्क में। उसने अभी 5 कब्स को क्या किया है, जन्म दिया है। तो जो अभी कूनो नेशनल पार्क में जो पॉपुलेशन है किसकी, चीतास की, वो 35 इंक्रीज हो गई है। मीन्स टोटल कितनी पॉपुलेशन है, 35, जिसमें से 24 तो हैं जो 24 तो हैं इंडियन बोर्न कप्स एंड 11 है जो अडल्ट हैं वहाँ पर। तो इसमें अभी पॉपुलेशन जो कूनो नेशनल पार्क में देखी जा रही है वो कितनी है, 35। तो हम इसके बारे में क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट जो है कूनो नेशनल पार्क एंड सेकेंड इज चीता। तो ये दो टॉपिक हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम से रिलेटेड। तो हम अभी डिस्कस करेंगे पहले कि जो हमारे इंडिया में अगर देखा जाए, इंडिया की बात कर रही हूँ, तो इंडिया में क्या है कि चीतास की जो एक तरह से पॉपुलेशन थी उसको क्या कर दिया था, एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया था। मीन्स एक तरह से विलुप्त हो गई थी क्या, चीतास। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि हमने क्या डिसाइड किया था, जो हमारे इंडियन सरकार थी, इंडियन गवर्नमेंट थी, उन्होंने डिसाइड किया कि हमें भी क्या करना चाहिए, अपने इंडिया में चीतास को लेकर आना चाहिए। बट अगर देखा जाए, एक सेकेंड, जो चीतास होते हैं दो हैं हमारे, एक तो एशियाटिक चीता है, सेकंड है हमारा अफ्रीकन चीतास। तो हमारे जो इंडिया में है, तो इंडिया में जो चीता है वो एशियाटिक चीता नहीं है। मीन्स जो अभी कूनो नेशनल पार्क में है वो एशियाटिक चीता नहीं है। वो कौन सी चीता है, अफ्रीकन चीता, जो कि कहाँ से लेकर आए थे हम, नामीबिया और साउथ अफ्रीका से। तो इसके अंदर यही बताया गया है कि जो हम नामीबिया और साउथ अफ्रीका से लेकर आए थे चीतास, तो उसमें से एक चीता जिसका नाम क्या है, आशा, तो उन्होंने क्या किया है, अभी 5 कब यानी कि बच्चों को जन्म दिया है। तो हमने अभी देखा कि जो हमारे इंडिया में क्या हो गया था, एक्सटेंडेड घोषित कर दिया गया था 1952 में, किसको, चीतास को। तो इस आर्टिकल में बताया जा रहा है। तो फर्स्ट जो बताया गया है कि जो कूनो नेशनल पार्क में है उसमें क्या है, एक तरह से होम है किसका, चीतास का, जो कि कहाँ से आए हैं वे चीता, नामीबिया और साउथ अफ्रीका। कब लेकर आया गया था उन्हें, 2022 में, कुछ को 2022 में लेकर आया गया था। फिर उसके बाद कुछ को जो साउथ अफ्रीका से आए थे उनको कब लेकर आया गया था, 2023 में। तो इसके अंदर बताया गया है कि जो चीता है उनकी री इंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट इंडिया फॉर्मली कमेंस ऑन सितंबर 17, 2022 टू रिस्टोर द पॉपुलेशन ऑफ चीता। यानी कि हमारी जो सरकारें हैं इंडिया की, उन्होंने डिसाइड किया था कि कब, 2022 में, कि हमें क्या करना चाहिए, जो चीता की पॉपुलेशन है उनको कहीं ना कहीं इंक्रीज करना चाहिए, जो कि एक्सटेंडिक्ट घोषित यानी कि विलुप्त घोषित कर दिए थे कब, 1952 में। तो इसके अंदर यही बताया गया है, ये जो प्रोजेक्ट लेकर आए थे हम, किस के सलाह पर हम इसको लेकर आए थे। तो ये जो प्रोजेक्ट है ये इंप्लीमेंट किया गया था किसके द्वारा, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने इसको इंप्लीमेंट किया था। किसके कोलैबोरेशन में, इसको इंप्लीमेंट करने के लिए NTCA के साथ कौन कौन थे, तो उसके अंदर था मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड सेकंड इज वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये सभी के सभी इनकी कोलैबोरेशन के थ्रू ही इस प्रोजेक्ट को क्या किया गया था, एक तरह से इंप्लीमेंट किया गया था। तो अभी हमने देखा था कि जो आर्टिकल है उसके अंदर दो हमारे लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है हमारा कूनो नेशनल पार्क एंड सेकेंड इज चीता। तो इसमें जो हम पहले डिस्कस करेंगे वो है हमारा कूनो नेशनल पार्क। तो जो कूनो नेशनल पार्क है, अगर हम देखें तो इंडिया में कहाँ पर है, ये MP यानी कि मध्य प्रदेश में ये लोकेट है। कौन, कूनो नेशनल पार्क। एंड सेकंड अगर देखते हो जो विंध्यन हिल्स होती हैं तो उसके पास ये कूनो नेशनल पार्क देखा जाता है, पाए जाते हैं। तो अब हम देखते हैं कि जो कूनो नेशनल पार्क है उसको एस्टेब्लिश किया गया था। एस्टेब्लिश किसके उसमें, इसको मतलब कि कूनो को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी माना गया था कब, 1981 में। और इसको फिर अपग्रेड करके नेशनल पार्क बनाया गया कब, 2018 में। किसको, कूनो नेशनल पार्क को। फर्स्ट ये है। एंड सेकंड उसके बाद क्या है
कि जो हमारा ये पार्क है कुनो नेशनल पार्क, एक तरह से इसके अंदर एशियाटिक लोइन पाए जाते थे, लेकिन हमने जो प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है अब वहाँ पर एशियाटिक चीताज की जगह वहाँ पर क्या पाए जाते हैं, अफ्रीकन चीताज पाए जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या एशियाटिक लोइन भी देखे जाते हैं, जो कि हमने एक एशियाटिक रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट भी यहाँ पर चलाया था। अब जो कुनो नेशनल पार्क है अगर वो देखते हैं तो कितना कितने एरिया को कवर करता है, तो वो है हमारा 750 स्क्वायर किलोमीटर को वो कवर करता है। कौन? कुनो नेशनल पार्क। अब इसके अंदर देखते हैं कि जो कुनो नेशनल पार्क है क्या वो किसी रिवर या किसी स्टेट या किसी के नाम पर रखा गया है, तो यस, कि जो ये कुनो नेशनल पार्क है वो हमारा कुनो रिवर के नाम पर रखा गया है। यानी कि वहाँ पर क्या है, कुनो नेशनल पार्क है, जो कुनो रिवर है जो कि किसकी, चंबल रिवर की क्या है, ट्रिब्यूटरी है, जो कि कुनो रिवर, जो कुनो नेशनल पार्क का नाम रखा गया है किसके नाम पर, कुनो रिवर के नाम पर। फर्स्ट ये है। एंड सेकंड जो हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे कि जो पार्क है इसके अंदर प्लेट्यू, वेल यूज, सीजनल रिवर्स, क्रिएटिंग वेरिड इकोसिस्टम इसके अंदर पाए जाते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इसके अंदर की जो वेजिटेशन है, यानी कि वहाँ पर कुछ एक तरह से हरियाली वगैरह है नहीं, तो वहाँ पर क्या है, एक फॉरेस्ट है एंड सवाना ग्रासलैंड पाई जाती हैं एंड रिवर लाइन फॉरेस्ट वहाँ पर देखी जा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि जो कुनो नेशनल पार्क है उसके अंदर फ्लोरा एंड फ्योना पाए जाते हैं। फ्लोरा मीन्स क्या होता है, फ्लोरा होता है कि वहाँ पर ट्रीज, प्लांट्स ये वगैरह पाए जाते हैं, एंड फोना क्या होता है, वहाँ पर बर्ड्स एंड एनिमल्स को बर्ड्स और जो एनिमल्स हैं उनकी स्पीसीज भी पाई जाती हैं। फोना का मतलब ये है। तो जो फ्लोरा है वहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, तो फ्लोरा है उसके अंदर यानी कि ट्रीज हैं वो कौन सी हैं, खैर, स्लाई एंड बेल, ये एक तरह से फ्लोरा की स्पीसीज पाई जाती हैं। और फोना है वहाँ पर देखे जा रहे हैं कौन से, जंगल कैट, इंडियन लेपर्ड, स्लोथ बियर, इंडियन वोल्फ, स्ट्राइप हाइना, गोल्डन जैकल्स, बंगाल फॉक्स एंड धोल, ये सभी इसके अंदर फोना पाए जाते हैं। और 120 बर्ड्स स्पीसीज उसके अंदर पाए जाते हैं, किसके अंदर, कुनो नेशनल पार्क के अंदर। तो ये हमने पूरा डिस्कस किया क्या होता है कुनो नेशनल पार्क, कितने एरिया में कुनो नेशनल पाया जाता है, कुनो नेशनल पार्क में कितने फ्लोरा हैं, कितने फोना है, ये हमने पूरा इसके अंदर डिस्कस किया। अब हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है चीता। तो अभी हमने डिस्कस किया था कि जो 1952 में क्या हुआ था, एक तरह से क्या कर दिया था कि इंडिया में, ओनली इंडिया की बात चल रही है कि इंडिया में एशियाटिक चीतास को एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया था, मीन्स वो विलुप्त हो गए थे, इंडिया में नहीं है। तो ओवरऑल अगर हम देखें कि क्या एशिया में भी नहीं है जो हमारे एशियाटिक चीता है, एशियाटिक चीता एशिया में है बट वो इंडिया में नहीं है। क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि क्या एशियाटिक चीता इंडिया में पाए जाते हैं, तो नहीं। एशियाटिक चीता क्या एशिया में पाया जाता है, तो यस। कहाँ पर पाया जाता है एशिया में, वो पाया जाता है ईरान में। तो ईरान में भी इसकी कुछ ही पॉपुलेशन बची हुई है, तो इसमें हम देखेंगे कि कितनी ईरान में इसके अंदर पॉपुलेशन है। तो फिर हमारी जो गवर्नमेंट है उसने डिसाइड किया था कि हमें भी इंडिया में क्या लेकर आना चाहिए, चीतास को लेकर आना चाहिए। लेकिन वो चीतास क्या होंगे, एशियाटिक नहीं होंगे, वो कौन से होंगे, अफ्रीकन चीतास होंगे। तो अब हमने क्या किया, 2022 में 20 चीतास को एक तरह से डिसाइड किया कि हम 20 चीतास को इंडिया में लेकर आएंगे। तो जो हमने 20 चीतास को एक तरह से 2 स्लॉट में हम लेकर आए थे। पहले तो हम लेकर आए थे 2022 में, 2022 के सितंबर में। तो कितने चीतास लेकर आए थे, 8, जो कि कहाँ से, नामीबिया से। फिर उसके बाद फरवरी 2023 में 12 मोर यानी कि 12 और लेकर आए थे, पर वो कहाँ से लेकर आए थे, हम साउथ अफ्रीका से। यानी कि ये दोनों के दो, जो हम 2 स्लॉट में चीतास को लेकर आए थे वो क्या थी, हमारी अफ्रीकन चीतास थे। किसके अंडर लेकर आए थे हम, चीता प्रोजेक्ट के अंडर इसको हम लेकर आए गए थे 20 चीतास को, जो कि नामीबिया और साथ में साउथ अफ्रीका से लेकर आए थे। तो अब हम इसमें डिस्कस करेंगे कि क्या होता है अफ्रीकन चीतास, क्या होते हैं एशियाटिक चीतास। तो फर्स्ट जो हमारा है, पहले हम देखेंगे कि जो अफ्रीकन चीतास और जो एशियाटिक चीतास हैं इनकी पॉपुलेशन साइंटिफिक नेम क्या है। तो जो अफ्रीकन चीता है उसका जो साइंटिफिक नेम है वो है एसिनोनाइक्स जुपेटस, और जो हमारा एशियाटिक चीता है उसका साइंटिफिक नेम है, सेम ही है बट लास्ट में क्या लगा हुआ है, वेनेटिकस। यानी कि यही इनके क्या हो गए, साइंटिफिक नेम हो गए। अब हम देखते हैं कि जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है अफ्रीकन चीतास का, वो अफ्रीका में कहाँ कहाँ पर है। तो जो इनका डिस्ट्रीब्यूशन है अफ्रीका में वो क्या है, नॉर्थ वेस्ट अफ्रीका एंड ईस्ट अफ्रीका और साथ में सदर्न अफ्रीका में इनको देखा जाता है। अब हम देखते हैं कि जो हमारा एशियाटिक चीता है उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ कहाँ पर है, हमारे एशिया में वो कहाँ पर है ये देखते हैं।
तो अगर हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया में तो उसको 1952 में क्या कर दिया था, एक्सटिंक्ट घोषित कर दिया था कि वो यहाँ पर क्या हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं। लेकिन अभी हमने डिस्कस किया था, अगर बात एशिया की आती है तो अभी कहाँ पर चीताज देखे जाते हैं, एशियाटिक चीता, वो है ईरान में। तो टोटल कितने हैं ईरान के अंदर चीता, तो वो है 12 एशियाटिक चीता, जिसमें से 9 मेल हैं और 3 क्या हैं, फीमेल हैं। तो यानी कि टोटल अभी देखा जाता है कितने, 12 एशियाटिक चीता पाए जाते हैं, लेकिन कहाँ पर, इन ईरान में। उसके बाद हम साइज की बात करते हैं कि जो अफ्रीकन चीताज होते हैं ये थोड़े से क्या होते हैं, बिगर होते हैं, किसके कंपैरिजन में, एशियाटिक चीता के कंपैरिजन में। यानी कि एक तरह से इनका जो साइज होता है वो थोड़ा सा बिगर होता है और इनका तो थोड़ा साइज होता है वो क्या होता है, स्लाइटली स्मॉलर होता है। तो ये हमने डिस्कस किया। एंड जो हम उसके बाद देखते हैं कि इनकी स्किन वगैरह कैसी होती है। तो जो हमारे अफ्रीकन चीताज होते हैं ये क्या होते हैं, थोड़े से गोल्डन ब्राउन कलर के होते हैं, और जो हमारे एशियाटिक चीता होते हैं ये थोड़े से येलो स्किनिंग इनकी होती है। तो इसमें ये बताया गया है इनके बारे में। अब जो हमारे लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है कि इनका आयुसियन स्टेटस क्या है। तो जो अफ्रीकन चीते हैं उनका आइसियन स्टेटस क्या है, वल्नरेबल, मीन्स इनकी थोड़ी पॉपुलेशन क्या है, अच्छी खासी है। लेकिन जो हमारा जो एशियाटिक चीता है ये क्या है, क्रिटिकल एंडेंजर्ड है, मीन्स ये इनकी जो एक तरह से आइसियन स्टेटस देखा जा रहा है, क्रिटिकल एंडेंजर, मीन्स ये अभी खतरे में है। इनकी कहीं ना कहीं जो आगे पॉपुलेशन हो सकती है वो क्या होगी, एक्सटिंक्ट हो सकती है। अभी इंडिया में तो वो क्या हो गए, एक्सटिंक्ट हो गए, लेकिन पूरे अफ्रीका में वो, सॉरी एशिया में वो एक्सटिंक्ट नहीं हुए हैं। तो ये हमारा क्या था, पूरा का पूरा अफ्रीकन चीतास था और साथ में एशियाटिक चीता। तो अभी हमने डिस्कस कर लिया कि कैसे जो हम लेकर आए थे कि इनको अफ्रीकन चीतास को, और उसके बाद कहाँ पर इनको लेकर आए थे, कुनो नेशनल पार्क में। तो कितनी इनकी पॉपुलेशन थी जो हम लेकर आए थे, पहले 8 को, फिर उसके बाद 2023 में फरवरी में हम 12 और चीतास को लेकर आए थे, कहाँ से, साउथ अफ्रीका से। तो ये हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा कि क्या होता है अफ्रीकन चीतास, और उसके बाद हमने डिस्कस किया कि क्या होता है एशियाटिक चीतास, तो जो कि इंडिया में विलुप्त हो चुके हैं एशियाटिक चीतास। तो ये हमारा फर्स्ट आर्टिकल था जो कि कुनो नेशनल पार्क और साथ में चीतास के लिए था। तो अब हम जो सेकंड आर्टिकल है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सेकंड आर्टिकल क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट अलाउस माइनर टू एंड 30 वीक प्रेगनेंसी, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है कि जो माइनर यानी कि अंडर 18 थी एक माइनर, तो उसको क्या कर दिया है, उसकी जो 30 वीक प्रेगनेंसी चल रही थी उसको टर्मिनेट किया है। यानी कि उसको एक तरह से क्या बोला है, पूरी डॉक्टर की सलाह से कि उसको क्या किया जाए, जो उसकी 30 वीक ओल्ड प्रेगनेंसी चल रही है उसको मेडिकल उसको क्या किया जाए, टर्मिनेट किया जाए। तो इस आर्टिकल में यही बताया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी जो माइनर थी कि प्रेग्नेंट थी उसको अभी 30 वीक उसकी प्रेगनेंसी को चल रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बोला गया, सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि वो अपनी प्रेगनेंसी को कैरी नहीं कर सकती हैं, तो वो क्या करे, अपनी प्रेगनेंसी को क्या कर दे, टर्मिनेट कर दे। ये सब डॉक्टर की सलाह पर हुआ है कि डॉक्टर एक तरह से पूरी एक कमेटी बैठी थी कि हमें ये इस माइनर का क्या करना चाहिए, इसकी प्रेगनेंसी को आगे कैरी करवाना चाहिए या फिर इसको यहीं पर टर्मिनेट कर देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक तरह से अलाउ कर दिया है कि वो जो 30 वीक प्रेगनेंसी उस माइनर की चल रही है उसको क्या किया जाए, टर्मिनेट किया जाए। तो इस आर्टिकल में जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एमटीपी एक्ट। एमटीपी एक्ट मीन्स क्या होता है, एमटीपी मीन्स होता है मेडिकल टर्मिनेशन एक्ट। तो इसमें जो हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर क्या है हमारा, एक तो इंपॉर्टेंट है एमटीपी एक्ट, कौन सा, 1971, यानी कि इसको पहले जो एमटीपी एक्ट था उसको लेकर कब आए थे, 1971 में। उसके बाद फिर क्या हुआ था, कुछ कमियां देखी गई थी 1971 एक्ट में, तो वो पूरा का पूरा उसमें अमेंडमेंट किया गया। वो अमेंडमेंट कब हुआ था, 2021 में। तो अभी हम पूरा डिस्कस करेंगे क्या है एमटीपी एक्ट 1971 और क्या है एमटीपी एक्ट 2021। तो इसमें बताया गया है कि जो हमारा एमटीपी एक्ट 1971 था वो क्या हुआ था, फेलर हुआ था। उसका फेलर होने का मतलब क्या था, वो फेल क्यों हुआ था कि उस एक्ट के अंदर क्या था कि सिर्फ टर्मिनेट कर सकती थी महिलाएं कितनी वीक की प्रेगनेंसी को, 20 वीक प्रेगनेंसी को। अगर उनकी 20 वीक प्रेगनेंसी चल रही है तो सिर्फ वो तब तक ही अपनी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती थी। अगर उनकी प्रेगनेंसी को 21 वीक्स हो गई हैं तो वो बिल्कुल भी क्या नहीं करवा सकती, टर्मिनेट नहीं करवा सकती। पहला रीजन ये था एमटीपी एक्ट 1971 का। सेकंड रीजन क्या था कि जो एमटीपी एक्ट 1971 है वो सिर्फ अलाउ थी किसके लिए, मैरिड वीमन के लिए वो क्या थी, अलाउ थी। यानी कि उसको सिर्फ क्या किया गया था, मैरिड वीमन के लिए ही
एक तरह से लेकर आया गया था किसको, एमटीपी एक्ट 1971 को। बट कुछ केसेस में ही जो अनमैरिड वीमन थी वो टर्मिनेट करवा सकती थी किसको, अपनी प्रेगनेंसी को। तो इसके जो 1971 था उसके अकॉर्डिंग ये सब कुछ बताया गया था। तो उसके बाद हम फिर क्या लेकर आए, हमने फिर एक तरह से इसके अंदर बताया गया है, एक सेकेंड कि इसके अंदर बताया गया है कि फिर हमने क्या किया कि जो 20 वीक तक प्रेगनेंसी थी अगर किसी महिला की, वो सिर्फ तब तक ही क्या कर सकती थी, टर्मिनेट करवा सकती थी अपनी प्रेगनेंसी को। पर उसमें भी कुछ रीजन थे कि अगर 20 वीक उनकी प्रेगनेंसी को चल रही हैं तो वो क्या करे, वन रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के ओपिनियन से ही टर्मिनेट करवा सकती थी अगर 20 वीक प्रेगनेंसी है उनकी। सेकेंड, अगर उनको 20 to 24 वीक्स हो चुके हैं उनकी प्रेगनेंसी को, तो वो क्या करेंगे, 2 RMPs के ओपिनियन से प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती हैं। तो सेकंड रीजन ये था एमटीपी एक्ट 1971 का। थर्ड जो था कि अगर उनको क्या हो जाते हैं, 24 वीक्स बढ़ जाते हैं, अगर उनकी प्रेगनेंसी को 24 वीक्स से ज़्यादा हो जाता है तो वो स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड के ओपिनियन से ही क्या करवाएंगे, प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाएंगे। तो ये 3 रीजन थे किसके, एमटीपी एक्ट 1971 के। तो इसमें अब बताया गया है कि इसके कुछ ऐसे कारण की वजह से हम क्या लेकर आए, हमने इसके अंदर क्या किया, अमेंडमेंट किया कि इसके अंदर एमटीपी एक्ट 1971 के अंदर। तो वो जो एक्ट था उसको कब लेकर आए, 2021 में। तो वो क्या था कि एक तो इसके अंदर क्या किया गया, जो हम सबसे पहले क्या कर सकते थे, जो अनमैरिड वीमन है वो सिर्फ प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवा सकती थी 20 वीक्स में। तो इसमें इसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया है कि वो जो महिलाएं हैं वो अब टर्मिनेट करवा सकती हैं अपनी प्रेगनेंसी को 20 to 24 वीक्स तक। स्पेशल कैटेगरीज ऑफ वीमन, उसके अंदर कौन सी कैटेगरीज वीमन होंगी, जो कि सर्वाइवर ऑफ रेप, यानी कि रेप की वजह से वो रेप उनके साथ हुआ है तो उसकी वजह से वो प्रेग्नेंट हो गई, तो वो अगर उनको 20 to 24 वीक्स हैं तो वो क्या कर सकती हैं, टर्मिनेट करा सकती हैं। विक्टिम ऑफ इंसेट एंड अदर वल्नरेबल वुमेन्स, जैसे कि एबल्ड वीमन, माइनर्स अमंग अदर्स, अगर ये सब हैं तो वो क्या करवा सकती हैं 20 to 24 वीक्स में भी अपने जो एक तरह से टर्मिनेट है प्रेगनेंसी को वो करवा सकते हैं। 1971 में क्या था, सिर्फ अलाउ किया गया था मैरिड वीमन को कि वो 20 वीक्स तक ही क्या करवाएंगे, टर्मिनेट करवा सकते हैं। लेकिन 2021 में फिर इसको चेंज किया गया कि वो क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट भी करवा सकते हैं। कौन, वीमन, कौन सी, माइनर्स एंड जो एक तरह से जिनके साथ रेप हुआ है वो भी क्या करवाएंगी, टर्मिनेट करवा सकती हैं प्रेगनेंसी को। तो अब हम इसमें देखेंगे कि क्या होता है एमटीपी एक्ट 1971 और क्या होता है एमटीपी एक्ट अमेंडमेंट 2021। तो इसमें एक तरह से किन के लिए जो एमटीपी एक्ट 1971 है वो किन के लिए अलाउ था और जो 21 है वो किन के लिए अलाउ था। तो जो एमटीपी एक्ट 1971 था वो सिर्फ किन के ऊपर अप्लाई था, वो मैरिड वीमन के लिए था। लेकिन एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021 में अनमैरिड वीमन को भी क्या किया गया, कवर किया गया। उसके बाद हम देखते हैं कि जो गेस्टेशनल एज लिमिट है, यानी कि उनकी जो प्रेगनेंसी की एज लिमिट है वे कब तक टर्मिनेट करवा सकती थी। तो जो 1971 है उसमें 20 वीक्स के लिए अलाउ किया गया था। एंड जो हमारा एमटीपी एक्ट 2021 है उसमें सिर्फ 24 वीक्स तक क्या करवा सकते हैं, एक तरह से टर्मिनेट करवा सकते हैं। कौन, रेप सर्वाइवर, और साथ में जो एक तरह से एबनॉर्मलिटीज होती हैं उनके वे भी क्या करवा सकते हैं, टर्मिनेट करवा सकते हैं 24 वीक्स से। उसके बाद इसमें बताया गया है कि जो मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं उनके ओपिनियन एक तरह से टर्मिनेट करवाने से पहले उनके ओपिनियन की जरूरत होती है। तो जो हमारा 1971 में है उसमें बताया गया है कि 1 RMP की जरूरत होगी ओपिनियन की, कब, 12 वीक्स के लिए। 2 RMPs की जरूरत होगी कब, 20 वीक्स के लिए। तो इसमें बताया गया है जो हमारा फिर अमेंडमेंट किया गया कब, 2021 में, उसमें बताया गया है कि 1 RMP ओपिनियन दे सकता है कब तक, 20 वीक्स तक। यानी कि अगर किसी महिला को 20 वीक्स में टर्मिनेट करवाना है तो उसमें 1 RMP की ओपिनियन की जरूरत होगी। और 2 RMP की ओपिनियन की जरूरत कब होगी, जब उस महिला को क्या होगा, 20 to 24 वीक्स उनकी प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करवाना होगा। उसके बाद मेडिकल बोर्ड है जो अप्रूवल देगा कब, अगर 24 वीक्स से ज़्यादा क्या हो जाते हैं उनके एक तरह से उनकी जो प्रेगनेंसी को हो जाते हैं, उसके बाद किसकी जरूरत पड़ेगी, मेडिकल बोर्ड की ओपिनियन की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद है इसमें बताया गया है ब्रीच ऑफ द वीमेंस कॉन्फिडेंटली, तो फाइन अप होगा कितना, 1000 किसमें, 1971 में। और इसमें बताया गया था कि एमटीपी एक्ट में फिर उसके बताया गया है कि फाइन भी लग सके और साथ में जेल हो सकती है कितनी, 1 ईयर्स की। तो इसमें हमने देखा है कि क्या होता है एमटीपी एक्ट 1971 और क्या होता है एमटीपी एक्ट अमेंडमेंट 2021। तो इसके अंदर यही आर्टिकल थे। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है,
क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है 30 वीक्स प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने के लिए, किसकी, माइनर की। तो यहाँ पर बात चल रही है 24 वीक्स से ज़्यादा की अगर क्या करनी पड़ती है, टर्मिनेट करवाना पड़ता है, वहाँ पर किसकी जरूरत होती है, एक बोर्ड की ज़रूरत होती है। तो ये आज के हमारे आर्टिकल थे जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए थे। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करना, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड शेयर माई वीडियो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सो थैंक यू।